बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल नूर गोट फार्म की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ नवीद लगारी। तमाम दोस्तों अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों के लास्ट मंथ में आखिरी 20 दिन में क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से आपकी बकरियां बच्चे भी ना गिराएं और उसके बाद आपकी बकरियों के ऊपर बच्चों का जो है वो होल्ड रख सकें, और उसके बाद कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर होती हैं जिसकी वजह से आप वो अपनाकर मेस्टिटिस साड़ू की बीमारी से भी अपनी बकरियों को बचा सकते हैं और उनके बॉडी स्कोर को भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट मंथ में आप बकरियों की जो खुराक है वो प्रॉपर रखें, एक मुतवाज़न खुराक रखें, और उसके बाद एक और चीज़ जो ऐड हो रही है मुतवाज़न खुराक का आपको बजाते खुद पता है, तो वो ये है सेलिवेट। ये आखिरी 1 माह में हमने इसे लगाना होता है। और उससे बढ़कर जो दूसरी हमारी एहतियात है वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। जब आपकी बकरी आखिरी मंथ में चल रही हो तो उस वक्त इसकी कितनी मिकदार लगानी चाहिए, और ये एक महंगा और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है बकरियों को बच्चों के ऊपर होल्ड रखने के लिए। और बकरी को अलग से मुतवाज़न खुराक से भी अलग से जो हम इसे एक ताकत के तौर के ऊपर देते हैं, बच्चों को भी ताकत मिलती है, बच्चे भी सेहतमंद हेल्दी पैदा होते हैं, और बकरी के बॉडी स्कोर के ऊपर भी होल्ड रहता है और बच्चों को भी होल्ड में रखती है। तो इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको 100 में से 100% रिजल्ट मिलेगा। और बाद में जो बकरियां सबसे बढ़कर एंड में बैठ जाती है ना, जो बकरियां एंड में लास्ट मंथ में आखिरी 10 दिन 15 दिनों में बैठ जाती हैं, बिल्कुल पट्ठे उनके काम करना छोड़ जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। आपको मैं मुख्तसर ये बता दूं, अगर आप गोट फार्मिंग में कामयाबी चाहते हैं, ये आपको ग्रो करने का एक ऐसा टिप मैं बता रहा हूँ, और इससे आपके जो जानवर हैं वो कभी भी इंशाल्लाह नहीं बैठेंगे और उनके किसी किस्म के जो ये हार्ट गोडे वगैरह होते हैं उनमें सोजिश और वार्म नहीं होंगी, और उससे बढ़कर उनका बॉडी स्कोर भी प्रॉपर रहेगा और उनके बच्चों की जो ग्रो होगी वो भी अच्छी होगी। अगर उन्होंने कमोबेश मिसाल के तौर के ऊपर ये तो नहीं पता कि उनके पेट में कितने बच्चे हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे वही बकरी बैठती है जिसके पेट में ज्यादा बच्चे हों, तो उसको आप खुराक भी अच्छी दें और एक्स्ट्रा ये चीज भी आप साथ दे दिया करें। ये एक बकरी को हमने 10 सीसी लगाना होता है, एक बकरी को। बड़ी बकरी से मुराद बाज़ औक़ात दोस्तों के पास, जैसे मेरे पास टेडी ब्रीड है, तो उसमें हमने इसे कमोबेश 5 सीसी यूज करना है। तो ये हर 5वें दिन हमने इसे देना है। 25 दिनों में ये मुकम्मल हो गया आखिरी माह के। बाकी आखिरी जो 5 दिन बचेंगे, आखिरी आप ऐसे हिसाब लगा लें, बकरी के बच्चे पैदा करने से आखिरी 5 दिन आप इसको पहले इस्तेमाल कर लें। और जो बड़ी एहतियाती तदाबीर है जो हम लोग रिवायती तरीके के ऊपर मिस्टेक करते आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता चलूं। ये नमक है, साल्ट, जो बकरियों के लिए हमने इधर लगाया हुआ है, ये है। तो अभी मैं इसी वक्त इसे यहाँ से उतार रहा हूँ क्योंकि मेरी बकरियां जो है प्रेग्नेंट हैं। ये बकरी भी है आपके सामने, तो ये मेरी बकरी प्रेग्नेंट है, और 2 बकरियां और भी हैं वो भी प्रेग्नेंट है जिनके आखिरी लास्ट मंथ चल रहा है। तो इसको हम जो दे रहे हैं 5 सीसी दे रहे हैं सेलिवेट का। बाकी जो है ये वाली बकरी है, तो इसको हम 10 सीसी दे रहे हैं सेलिवेट का। और अब नमक भी उतार लेंगे, ये आपके सामने है। और मुतवाज़न खुराक क्या है, ग़िज़ा क्या है, ये भी आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं। तो एक हमारी मक्खी चीनी पाठ भी है, वो भी लास्ट मंथ में चल रही है, ये वाली। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के लास्ट आखिरी दिनों में बकरी, आखिरी 1 माह में बकरी के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं जिसकी वजह से बकरियों के नुकसान ना हो और गोट फार्मिंग में आप ग्रो कर सकें। ये बहुत ही अहम टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। अगर आप
इन बातों के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, और अगर इन बातों के ऊपर अमल नहीं करते तो वो भी आपकी मर्जी है। बाकी कोशिश करें एक ऐसी बकरी फार्मिंग के ऊपर काम करें, एक ऐसी खुराक रखें जो उसका खर्चा भी निकाल सके। तो बाकी आप बेहतर जानते हैं आप किस तरफ जाना चाहते हैं, कौन सा शौक करना चाहते हैं, वो आपका अपना पर्पज़ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों का बॉडी स्कोर भी आपके सामने है, मेरी बकरियां भी आपके सामने है जिस सूरत हाल में है। तो आपको गाइडलाइन करने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तवक्कुल अल्लाह फी सबीलिल्लाह, आपको सिर्फ फलाह के लिए, ताकि हमारे बताए हुए नुस्खे की वजह से किसी के भी जानवर को अफादियत मिलती है, किसी इंसान की परेशानी के मसले का हल निकलता है, तो इससे बढ़कर हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो 3 चीज़ें हैं जो हमने एहतियाती तौर के ऊपर बकरियों में इस्तेमाल करनी है। पहले नंबर के ऊपर मुतवाज़न खुराक, आखिरी कम से कम आखिरी 1 माह में आप मुतवाज़न खुराक दें, जो अगर आप रिवायती तरीके के ऊपर चल रहे हैं। अगर गोट फार्मर हैं तो आपके लिए भी बहुत अहम पॉइंट है, आप नमक उतार लिया करें। मैंने बहुत फार्म्स के ऊपर देखा है, और इस नमक के क्या नुकसान है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, कोई इशू नहीं। तो नमक के ये नुकसान होते हैं, अगर आप आखिरी 30 दिन में नहीं उतारते, 25 दिन में बकरियों के पास रखा रहता है, तो बकरियों के थनों में जो है पानी भर आता है। ये देखें, ये भी अटर उतार रही है अडर, तो अगर ये रखा रहा तो इसके थनों में पानी भी भर जाएगा। और उसके बाद नंबर 2 के ऊपर इसे मिस्टीटिस का भी मसला हो सकता है, साड़ू का भी मसला हो सकता है। तो ये थी हमारी एहतियाती तदाबीर जो हम बज़ाते खुद इख्तियार करते हैं, अपनाते हैं और आपको बताते हैं। तो आज सबके लिए यही एक अहम पैगाम है कि अगर आप गोट फार्मिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो कोशिश करें 10 की बजाय 5 जानवर रखें, 10 की बजाय 4 जानवर रख लें और उनको एक प्रॉपर खुराक खिलाएं। आप भी दलीलो ख्वार ना हो कि वो नाग पूरे करते रहें और खुराक भी पहले वाली रिवायती तरीके के ऊपर। तो फिर इस तरह महंगाई के दौर में बहुत ही टफ हालात हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग शौक छोड़ चुके हैं। बकरी कभी नहीं लाश देती। हाँ, अलबत्ता आप ये देखें, अगर आपके पास, मैं आपको मुख्तसर ये बताता चलूँ, आपके पास आम टेडी ब्रीड हो, ये गुलाबी ब्रीड में से हो, अगर आपके पास आम टेडा है, आप उसको इस तरह की खुराक खिलाते हैं तो उसने जाना ही कसाई के पास है, तो उसको ऐसी खुराक खिलाने का फायदा आप वैसे उस तरीके। हाँ, अगर आपके पास अच्छी ब्रीड है आप इस तरह की खुराक खिलाएं। बाकी सबका एहसास करें, सब जानवरों का। तो बहुत से दोस्तों का ये भी मसला था कि हमारे अखराजात नहीं निकल रहे, आप कैसे अफोर्ड करते हैं। देखिए भाई, शौक में पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ, शौक का कोई मोल नहीं होता। तो सबसे बढ़कर इनसे मोहब्बत और इनसे लगाओ, और ये इनका नसीब होता है ये जो खा रहे होते हैं। तो कोशिश करें, अगर जब आप अच्छी ब्रीड के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बकरी कभी नहीं भूखा मरने देगी, ये मेरी गारंटी है, कभी भी भूखा नहीं मरने देगी। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।